नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2016 में हुई थी, उसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है राजशेखर। दूसरा क्वेश्चन है, बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किन काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो उसका नाम था भारमल। मेवाड़ और एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित हुई थी? तो कौन से युद्ध में मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं वो मुगलों के हाथों पराजित हुई थी? तो ये है दोस्तों आपके देवारी या देबारी का युद्ध 1680। 105वां है, किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में घोषित किया था? तो ये दोस्तों आपके 105 में आपके हो जाएगा शहजादा अकबर ने 1681 में। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो राणा कुंभा गुहिल शाखा से, राव मालदेव राठौड़ से और राणा सांगा गुहिल से राव चंद्रसेन भाटी शाखा से संबंधित नहीं थे। 107वां है, कुछ युद्ध दे रखे मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे और उनको कालक्रम के अनुसार सम्मिलित करना है। तो 107 में आपके हो जाएगा, इसमें सर्वप्रथम हो जाएगा ये गिरी सुमेल का युद्ध, और उसके बाद में हो जाएगा धर्मत का युद्ध, और उसके बाद में हो जाएगा सामूगढ़ का, और उसके बाद में हो जाएगा देवराई का युद्ध। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। ढोला मारूरी वाद किसके द्वारा? तो कुशाल चंद्र द्वारा लिखी गई थी। डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन को है वो डिलीट किया गया है, तो सभी को इसमें बोनस अंक मिला था 109 और 110। 111, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? तो सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित वीर सतसई है कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ये है दोस्तों आपके डिग्गल भाषा में। तारकीन का दरवाज़ा, तो अतारकीन का दरवाज़ा है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? 112 में आपके हो जाएगा नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो 113 में आपके हो जाएगा बूंदी का किला जिसे तारागढ़ के नाम से, और अजमेर दुर्ग इसे भी तारागढ़ नाम से जाना जाता है। काजी हिमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो 114 में आपके हो जाएगा नागौर। हवा महल के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो बताना है दोस्तों हवा महल के बारे में। 115वें में है आपके, ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। चौरासी खंभों की छतरी के बारे में असत्य कौन सा है? तो असत्य हमें बताना है। तो इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा, इसमें गलत है, इसका निर्माण है वो राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ये छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। उसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया। तो इसमें 2, 3 और 4 राइट है। 1 नंबर ऑप्शन क्या है? असत्य है। विनायका हथियागोड़ कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पे है? तो दोस्तों 117वां में आपका हो जाएगा झालावाड़ में। ये बुद्ध की गुफाएं हैं जिसमें विनायका हथियागोड़ और कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में है। सुनेरी कोठी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो सुनेरी कोठी आपके है टोंक में स्थित है। झाला जालिम सिंह के बारे में सही कथन नहीं है। 119 में आपके हो जाएगा कोटा राज्य का शासक नहीं था। वे कोटा का फौजदार व महान कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ था। अपने पिंडेरियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था।
120 में सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी? तो दोस्तों 1817 में है वो संधियाँ की गई थी आपके किशनगढ़, करौली और कोटा। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा कब किया? तो 121 में आपके हो जाएगा 24 जनवरी 1858 को। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भगत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों आपके गोविंद गिरी और पूंजा धीरजी द्वारा किया गया था। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध किससे था? तो इस संगठन का संबंध बिजोलिया से था। जयपुर प्रजामंडल के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के स्थापना कब हुई, किसके द्वारा? तो 124वां क्वेश्चन है, इसमें है वो बोनस दिया गया है। विलियम पत्थर पर साइन करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये दोस्तों आपके कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन में भी बोनस दिया गया है। एक सौ 27 राजस्थान के धरातली स्वरूप के संबंध में कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 127 में आपके हो जाएगा, इसमें पश्चिम बालू के मैदान टेट्रिस सागर का अवशेष सही है। दक्षिण पूर्व पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी, ये भी सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, ये इसमें क्या है? गलत है। 1, 2, 3 सही है और 4 नंबर ऑप्शन गलत है। राजस्थान में अफीम का उत्पादन, तो 128 में आपके हो जाएगा, अफीम का उत्पादन झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में होता है। मिट्टी के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो दोस्तों 129 में आपके हो जाएगा, तो दक्षिण भाग में जो ये दे रखी है मिट्टी, वो इसका निर्माण इससे नहीं होता। बाकी थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थरों के शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस व क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण। 1, 2 और 3 इसमें राइट है और 4 नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है। अपवा क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान की नदी प्रणालियों का से अवरोही क्रम। तो दोस्तों अपवा की दृष्टि से तो आपके ये क्वेश्चन भी आपके इसमें भी बोनस दिया गया है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 131 में आपके हो जाएगा 61%, 61.11। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो सांबर झील में गिरने वाली नदियों में सर्वाधिक लवणीय मात्रा, तो 132 में आपके हो जाएगा मेंढा नदी। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 133 में आपके हो जाएगा एरिडी सॉल्स और एंटी सॉल्स मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं, तो 23.5 डिग्री तो आपके बांसवाड़ा और 70 डिग्री है वो जैसलमेर। 134 में आपके हो जाएगा 1। 23.5 डिग्री यहाँ से और 70 डिग्री जो जैसलमेर से गुजरती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो 135 में आपके हो जाएगा बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। इनकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिम ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन एवं ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं और पश्चिम ढाल की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उस्तर हैं।
तो वहाँ पे अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। तो 136 में आपके जैसे इसमें तो का उत्तर मिल गया कि अरावली के पूर्वी डाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं, इसी कारण वहाँ पे सघन वनस्पति विद्यमान है। तो इसमें आंसर आपको यदि मिल जाए तो ये इसकी व्याख्या सही मानी जाती है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या पूर्ण करता है। रामसर सम्मेलन जो ईरान में आयोजित होते हैं, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आदर भूमि पारिस्थितिकीय स्थलों के नाम बताइए। तो दोस्तों इसमें है सांबर झील और केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। तो 137 में आपके हो जाएगा 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? 138 में आपके हो जाएगा 2 नंबर, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। 139 राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 139 में आपके हो जाएगा राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? 140 में आपके भीम सागर परियोजना 12 से संबंधित नहीं है, बाकी इंदिरा लिपनेर परियोजना सवाई माधोपुर राइट है, और जाखम परियोजना ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो इसमें ये गलत है। शुष्क सागवान के वन वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो 141 में आपके हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? तो 142 में आपके हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती। 142 में आपके 1। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो लिग्नाइट उत्पादन के लिए 143 में आपके हो जाएगा बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता। राजस्थान में प्रथम योजना काल में से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित परिवर्तन के बारे में असत्य कौन सा है? तो 144 में आपके हो जाएगा खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ा, ये इसमें गलत है। बाकी दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 3% घटा है, और तिलहन के अंतर्गत बढ़ा है, और घना, गंवार, चारा, फल, सब्जी, मसालों के अंतर्गत क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? 145 में आपके हो जाएगा 4, 566 लाख। वर्तमान में राजस्थान में जल की समस्या का विकराल रूप धारण कर रही है। तो 146 में आपके हो जाएगा अंध यानी डार्क और धूसर क्षेत्र की बढ़ती संख्या। नेहरू के बारे में दे रखा है क्वेश्चन, तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा? तो जय नारायण व्यास है वो जोधपुर और जैसलमेर में है, और उसके बाद में चौधरी कुंबारा हनुमानगढ़ चूरू में है, और उसके बाद में आपके पन्नालाल वारो बीकानेर नागौर में है, और करणी सिंह है वो जोधपुर बीकानेर में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। राजस्थान का वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रोणी चतुर्भुज योजना व पश्चिम पूर्व कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों? 148 में आपके हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 76वां। 148 में 2। 149 है। 149 में राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संवेदता कितनी है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149 में आपके हो जाएगा 15.86 मिलियन एकड़ फुट। 149 में 3, 148 में आपके हो जाएगा 2, और 150वां है आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सम्मिलित करना खनिज दे रखे हैं, खनन क्षेत्र दे रखा है। तो दोस्तों 150 यानी सीसा जस्ता कहाँ का प्रसिद्ध है? रामपुर अगूचा का। और तांबा है वो कहाँ निकाला जाता है? चांदमारी। और बेरिलियम है वो बेरिलियम आपके कहाँ निकाला जाता है? बेरिलियम बांदेर सिंदरी। और लोह एस्क है वो मोरिजा बोनीला क्षेत्र। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल ओनली आरपीएससी विद गोदड़राम को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ आप सभी पेपरों की पीडीएफ आपको एक साथ उपलब्ध करवा दी जाएगी आंसर सहित। जो भी दोस्तों आंसर है वो इस बोर्ड द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो अंतिम आंसर किए उसी के अनुसार मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।